दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक देश की तरक्की के लिए दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा मोटिव यह था कि एक देश की तरक्की केवल उसके रिसोर्सेज पर निर्भर ना हो, जबकि दुनिया भर के रिसोर्सेज उस देश की तरक्की करने में मदद करें। हमने देखा कि 2014 से 2024 तक लगातार भारत में कैपिटल इनफ्लो हुआ और भारत मजबूत इकोनॉमी के तौर पर खड़ा हुआ, राइट। बट अब लगातार वो इनफ्लो जो है आउटफ्लो में कन्वर्ट होता चला जा रहा है और एफपीआईज लगातार अपना पैसा देश से बाहर निकाल रहे हैं। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, हमारी करेंसी पर पड़ेगा और इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, आज हम इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकृति त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो एफपीआईज ने 22,420 करोड़ रुपए इंडियन इक्विटीज से निकाल लिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा पैसा निकाल ही रहे हैं, कुछ चीजों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने ट्रेडिशनल स्टॉक्स को खाली कर रहे हैं। यह माना जा रहा है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड है और ये मार्केट नीचे आएगा, ये बबल बर्स्ट होगा। वो देखने वाली बात है, वो फ्यूचर पर डिपेंडेंट है। बट हमारे सामने एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा देश से बाहर निकाल रहे हैं। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और एक नागरिक के तौर पर हमें यह पता होना चाहिए कि इसका देश पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारी करेंसी पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये हमारे देश के लिए अच्छा है, बुरा है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, राइट। तो उन्होंने 22,420 करोड़ रुपए इंडियन इक्विटीज से निकाले हैं। नेट आउटफ्लो स्टूड एट 26,343 करोड़ एज ऑफ नवंबर 15 नवंबर के डेटा के हिसाब से लगभग 26,343 करोड़ रुपए इंडिया के मार्केट से बाहर निकल चुका है, राइट। FPIs continued selling Indian stocks in November driven by US market trends and bond yields। डोनाल्ड ट्रंप के यूएस का प्रेसिडेंट बन जाने के बाद से यह देखा जा रहा है कि यूएस में मार्केट काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स शो कर रहा है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है। इसका मतलब वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और ये सारे सेंटीमेंट्स इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। इसीलिए जो पैसा अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने इंडिया पर लगा रखा था वो उसको वापस खींच रहे हैं। अक्टूबर के महीने में देखें तो दे रिकॉर्डेड अ रिकॉर्ड आउटफ्लो ऑफ 26,343 CR, द हाईएस्ट इन लास्ट 10 months ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड लोअर चाइनीज स्टॉक वैल्यूएशंस, राइट। एफपीआईज क्यों लगातार अपने इंडियन शेयर्स को बेचते चले जा रहे हैं? तो हमें रीसेंट ट्रेंड्स में ये देखने को मिला कि एफपीआईज आईपीओ पर तो लगा रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जैसे स्विगी या hyundai, इनके जो आईपीओज आए प्राइमरी मार्केट पर एफपीआई खर्च करने को तैयार है। बट सेकेंडरी मार्केट से लगातार वो क्या कर रहे हैं, अपने कैश को, अपने पैसे को निकाल रहे हैं। 22,420 करोड़ रुपए निकाला जा चुका है। दिस शोज एफपीआईज आर इंटरेस्टेड इन न्यू लिस्टिंग्स बट दे आर स्केप्टिक अबाउट द प्रीवियस लिस्टिंग्स। वो ये मान रहे हैं कि ये लिस्टिंग्स कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड हो चुकी हैं, ठीक है। एफपीआईज ने सोल्ड आउट किया 4,717 करोड़ इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स बाय मिड नवंबर। There are concerns over high valuations and earnings downgrades have led FPIs to reduce exposure to India's debt market। इससे ये भी खतरा उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनपीएस वगैरह बढ़ने वाले हैं, राइट। वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इसके पीछे रीजन क्या है? वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड हाई वैल्यूएशन। कॉर्पोरेट्स का वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है, उन पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, बट उनकी जो अर्निंग है वो कहीं ना कहीं वो कम करते चले जा रहे हैं। या तो वो शो कम कर रहे हैं या तो अर्निंग्स हो ही कम रही है। बट इंडिया का ऐसा मार्केट जहां पर इतनी ज्यादा डिमांड है, वहां पर और कॉर्पोरेट अर्निंग्स का कम होना, इट इज वेरी लाइक हमें मिसमैच देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी फिशी चीज है ये। एफपीआई सेलिंग में कंटिन्यू अंटिल अर्निंग्स इंप्रूव, पर्टिकुलरली Q3 रिजल्ट्स शो अ रिकवरी, राइट। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री का भी इंपैक्ट पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके घर में हो रहा है तो वो किसी और देश में जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, राइट। उससे अमेरिका का जो बॉन्ड मार्केट है उसकी यील्ड हाई हुई है, शेयर मार्केट में भी काफी उछाल देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि अमेरिकन मार्केट अच्छे रिजल्ट शो करेगा आने वाले समय में, ठीक है। स्पेसिफिक सेक्टर्स में सेल ऑफ हो रहा है, जैसे कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गए, मेटल्स हो गए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, विच आर वल्नरेबल टू ग्लोबल कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस, राइट। दे इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन हाई ग्रोथ सेक्टर्स लाइक एसेट मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर सेक्टर। यहां पर ज्यादा हाई देखने को मिला है, राइट। FPI inflow outlook को अगर देखें तो while FPI selling continues, large IPOs like Swiggy and Hyundai are providing a score balance. Regulatory changes by RBI and SEBI are expected to attract more long-term investment from FPIs, especially in mid-cap companies. ठीक है, कुछ वीकली ऑप्शंस पर इन्होंने चेंजेस किए हैं आरबीआई और सेबी ने, वो हमें आगे देखने को मिलेगा। FPIs will monitor India's macroeconomic
स्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इंडिया में महंगाई भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये भी एक बड़ा रीजन है कि जो एफपीआईज हैं दे आर स्केप्टिक अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंपैक्ट क्या होगा इसकी वजह से? मार्केट वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी बहुत तेजी से। जब एफपीआई इन्वेस्टमेंट आता है और जाता है तो उससे एफपीआई की वजह से हमें मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दिस कैन अफेक्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड कॉज अनसर्टेनिटी इन अ ब्रॉडर मार्केट। स्टॉक प्राइसेस घटते चले जाएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट बाहर निकल जाएगा, तो जितना भी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेटेड वैल्यूज हैं, वो सब नीचे आ जाएंगे। लिक्विडिटी स्ट्रेन देखने को मिल सकता है कंपनीज के पास, लार्ज स्केल कंपनीज या मीडियम स्केल कंपनीज जो है, उसकी वजह से जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो काफी कम हो जाती है। लिक्विडिटी स्ट्रेन देखने को मिल सकता है, पैसा ही नहीं बचेगा लोगों के पास, कंपनीज के पास, तो इससे एम्प्लॉयमेंट पर भी खतरा आ सकता है बहुत सारे लोगों के। इंपैक्ट ऑन इंडियन रूपी, इंडियन रूपी लगातार डॉलर के सामने वीक होता चला जाएगा। जब हमारे यहाँ डॉलर आता है तो इंडियन रूपी स्ट्रांग होता है, जब हमारे यहाँ से डॉलर निकल जाता है तो डॉलर की डिमांड हाई हो जाती है, रूपी की डिमांड कम हो जाती है, तो इंडियन रूपी हमें वीक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। डोमेस्टिक मार्केट्स पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, मैंने बताया आपको, लिक्विडिटी स्ट्रेन आएगा। सेक्टर वाइज शिफ्ट हमें देखने को मिल सकता है, हमें देखने को मिल रहा है एफपीआई जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स से शिफ्ट कर रहे हैं, बट जो नए सेक्टर्स हैं जहां पर ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है, वहां पर वो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो अपने पैसे को कहीं ना कहीं दूसरी जगह लॉज कर रहे हैं वो। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट्स जो है वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं इससे। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमारा इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आ रहा है उस पर डिपेंडेंट ना रहे, हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। ठीक है, टैक्स इंसेंटिव्स दें, सेविंग्स स्कीम्स लगाएं, मार्केट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, ज्यादा अपना जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉड करें। ठीक, उसके अलावा क्या फोकस होना चाहिए हमारा कि वी शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्यों नहीं बढ़ पा रही है? तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जो है ना अपनी अर्निंग्स को छुपाते हैं देश में हमारे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर आप नहीं दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर इन्वेस्ट कोई भी नहीं करना चाहेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सस्टेन करने की जरूरत है। कंटिन्यू इंप्लीमेंटिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन लेबर, लैंड लॉज एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लगातार हमें प्रमोट करना है। अभी भी हमारे बहुत सारे एरियाज हैं देश के जहां पर कहने को बिजली आ गई है, बट बिजली एक्चुअली पहुंच नहीं पाई है। हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की जरूरत है, जिससे कि वहां पर लेबर लॉज जो है थोड़े से रिलैक्स्ड हो और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उन एरियाज में अट्रैक्ट हो। राइट, वी हैव टू अडॉप्ट टू ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। जैसे कि यूएस ने और सारी कंट्रीज ने, हमने देखा कि अपना रेट कट डाउन किया, तो हमें भी अपने रेट को कट डाउन करने की जरूरत है। मॉनिटर ग्लोबल शिफ्ट टू बेटर पोजीशन इंडिया इन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। मिटिगेट रिस्क फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन्स थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाकर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन सब चीजों पर नजर रखते हैं। राइट, कि भाई हमारे देश के साथ अगर इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो हम यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। रेगुलेटरी चेंजेस जो है उनको लिवरेज करने की जरूरत है। फुली इंप्लीमेंट आरबीआई एंड सेबीज reclassification of FPIs as FDIs to attract long term stable foreign capital. राइट, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। जिस वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड की वजह से, तो हमें कहीं ना कहीं डॉलर की डिमांड को कम करना होगा। जो ट्रेडिशनल फ्यूल पर हम डिपेंडेंट है, उस ट्रेडिशनल फ्यूल की डिमांड को धीरे धीरे कम करना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट को कम करना होगा। और साथ ही साथ गोल्ड जो हम मेजर इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड पर भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, गोल्ड परचेजिंग पर भी। राइट, इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है कि एफपीआईज हैव बीन कंसिस्टेंटली सेलिंग इंडियन शेयर्स इन रीसेंट मंथ्स ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज हाई वैल्यूएशंस, वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स। ठीक है, ये तीन रीजंस हैं। एनालाइज द की रीजंस बिहाइंड दिस ट्रेंड एंड suggest measures that the Indian government can adopt to attract stable foreign investment in the future. कन्वर्टिबिलिटी आप इंप्रूव कर सकते हो, अपनी कन्वर्टिबिलिटी करेंसी की बढ़ा सकते हो, एफडीआई की लिमिट्स बढ़ा सकते हो। ये सारे मेजर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, और एफडीआई बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो हमारे आसपास चल रहा है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको समझने की जरूरत है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी समझने की जरूरत है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि भाई इससे स्टॉक मार्केट पर आगे क्या होने वाला है। इन्फ्लुएंसर्स के पीछे मत पड़िए, आप खुद एक इन्वेस्टर ऐसा बनिए जो कि जागरूक इन्वेस्टर है। राइट, सो आई होप दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव सेशन। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।